अस्सलाम वालेकुम। ये ख़त्म तो पिछले 9 साल पहले हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाई। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि ये औरंगाबाद नशा मुक्त पहले से हमारा अभियान है एमआईएम का, और उसको थोड़ा सा धीरे चढ़ा था, हम उसको अभी स्पीड लिए। मैं अभी जो डॉक्टर हमारे लायक साहब उनको शुक्रिया अदा करता हूँ किराड़ापुरे की तरफ से, और हमारे पास जितने मेहमान आए जिनसी पोल्यूशन के पीआई साहब ने उनको दवाखाने से उन्होंने शिंदे साहब को भेजे, और हमारे आरिफ हुसैनी साहब, हमारे ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, अशफाक साहब, हमारे आरिफ ने और महल्ले के ज़िम्मेदार, ये तमाम लोग आए। इन्होंने यहाँ पे ये हमारा मकसद ये था इसको ये करने का कि भाई पिछले कई दिनों से चढ़ा था कि भाई नशे के ऊपर दूसरे कोई लोग का प्रोग्राम ले रहे, सिर्फ कार्नल मीटिंग कर रहे कि भाई नशे के वास्ते ये कर रहे नौजवानों को। हमने ये सोचे कि भाई इसको किस तरीके से काम करना, तो अब हमने यहाँ पे कैंप लेके उनको गोलियाँ दे रहे, नशे में जो लोग है उनको नशा ख़त्म करने के लिए, जो दारू पी रहे, जो बटन खा रहे, जो चरस, अफीम, गांजा, जो भी जिसका भी सेवन कर रहे, उसके लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप रखे। वो मेडिकल में उनको गोलियाँ दे रहे, इनिशन दे रहे, ये हमारे डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे। ये आज अभी 20 दिन का 15 से 20 दिन की गोलियाँ उन्होंने फ्री अभी दे रहे, जिसका इलाज इन्हें कोई 5,000 रुपये तक आता, किसका 15,000 तक आता, किसका 25,000 तक कभी आता। तो उतने लोगों को उन्होंने फ्री अपनी तरफ से, ये राहत हॉस्पिटल वाले उनके तरफ से दे रहे। ये हमने सिर्फ हमारा ये अवेयरनेस करे हुए, बाकी काम तो उन्होंने कर रहे। और हम ये जो है कई दिन से उनकी खिदमत, राहत हॉस्पिटल वाले कई दिन से उनकी खिदमत अंजाम इस शहर में दे रहे इसमें। और हम उम्मीद करते कि हमारे पास में भी जो किराड़पुरे का है उसी तरीके से अभी हम रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, हमारे जितने भी वार्ड है हमारे रहमानिया कॉलोनी, ये एमआईएम के नगर से होके हम हर हफ्ते में पैसा नहीं सर भाई, आप कंटिन्यू करिए। है ना, हार है ना, इधर देखो, थोड़ा इधर देखो ना सर। पहले तो छुट्टे मीटिंग नहीं बोले हमारी को, और इसमें बोले मैं फिर कभी आऊँगा बोले आपके पास। परसों के दिन दूसरे का हमारे आरिफ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई हमारे नौजवान का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हमारे अशफाक भाई से दरख्वास्त करता हूँ सर, अशफाक भाई आ जाओ। हमारे जिनसी पोल्यूशन के जावेद पर थोड़ा सा जावेद पर हमारे अपने एरिया के इंचार्ज दवाखाने काम था। अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर ही मीटिंग हुई हमारी, जो बच्चे कर रहे थे ना, इकट्ठा करके अपने लेके आए, कोशिश करेंगे काम करने। बात सही है, वो तो है, पर हमारा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो उनके माँ बाप की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने जो करी है कि मेरा बच्चा सुबह में कहाँ जा रहा है, शाम में कहाँ जा रहा है, दोपहर में कहाँ जा रहा है, घंटे भर से कहाँ जा रहा है, उसकी कमाई 500 रुपये और 1000 रुपये खर्चा कैसा कर रहा है, तो ये माँ बाप का काम। और हमारा ठीक है, अपन एक इंसानियत में अपन काम करनी है, आखिरत के लिए हम भी काम करें। और सबसे बड़ी बात, अगर किसका बच्चा अगर बिगड़ रहा तो उसकी, मैं समझता हूँ मेरी अपनी बात कि उनके माँ बाप की गलती है कि हमारा बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, किसके साथ रखती है। बहुत ज़रूरी है आज के पीरियड में, आज का जो माहौल है बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। क्या, और अब बाप अपने काम में चल जाता है, बाप अपने इसमें किसका नहीं रह रहा है, किसका जा रहा है, किसका नहीं आ रहा है, उसको पता ही। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब जो हमारे गठ नेता हैं, पार्टी के जिम्मेदार हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे साथ में हमारे साथी नासिर अपने आरिफ हुसैनी साहब नगर सेवक, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पूरे जावेद भाई हमारे यहाँ के महल्ले के भी है और डिपार्टमेंट के भी, और उसी के साथ में
उनको दे रहे हैं कि अपन ले रहे हैं? उनके पास ही दे रहे हैं। उनको दे। और अपने पास रिकॉर्ड में क्या होगा? अपने पास रिकॉर्ड में क्या है? रिकॉर्ड में नाम रह रहे हैं पेशेंट। अच्छा, पेशेंट के नाम। मोबाइल नंबर भी लो ना उनका। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या होता है आपको बाद में कांटेक्ट करना है जैसा? राड़पुरा इलाके के अंदर यहाँ के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हमारे हाजी इसाक साहब जो है, जो हमेशा आवाम की खिदमत में पेश रहते हैं, तो आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस इलाके के अंदर मशहूर व मारूफ डॉक्टर लईकुर रहमान साहब जो नशे से आदी लोग होते हैं उनको छुड़ाने के लिए उनके पास इलाज बेहतरीन तरीके का होता है, तो आज उनका कैंप यहाँ पर लाकर मुफ्त के अंदर जो है तो इलाज करवाया जा रहा है। यार सुबह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 35 से 40 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं और कुछ लोग जो है तो अपने घर के लोगों को भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों से मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप लोग शर्माइए मत, क्योंकि आप ऐसा समझ रहे होंगे कि आप नशा करते तो आप किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और डायरेक्ट कैंप में आकर अगर आप यहाँ पर बैठे तो लोगों को ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि आपने नशा छोड़ दिया है बोल के। इससे आपका समाज के अंदर जो है तो इज़्ज़त बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, मैं समझता हूँ। और बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये सारे इलाज जो है आगे की हद तक जो भी दवाई गोली लगेंगी 1000, 2000, 5000, 20,000 रुपये तक मैंने सुना हूँ कि इसकी दवाएँ लगने वाली है। और हाजी इसाक साहब ने कहा है कि आगे का इलाज भी तो यहाँ पे आके उन्हें बता रहे हो हिसाब से उसका इलाज करें। तो उसमें जो है ना मेडिकल जो है तो 1500 रुपये के भी देते हैं फ्री में। इसको 1000 रुपये की लगेगी, इसको 5000 रुपये की लगेगी, इसको 50,000 रुपये की लगेगी, इसको 25,000 की लगेगी। वो उसके हिसाब से वो है उसमें तो फिर उनको फ्री दे रहे हैं। तो अपना जो है तो यहाँ पे 15 दिन पे दवा फ्री में है और उम्मीद ये है कि अल्लाह चाहे तो अगर उसमें उनका कवर हो गया तो फिर उन्होंने खुद हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं, राहत हॉस्पिटल से। बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमारे अपने लोग को मुस्लिम दलित सबसे ज़्यादा ये हमारे सबसे ज़्यादा वो परेशान नशा करने वाले को तो कुछ समझता नहीं। साथ में है डीसीपी साहब पिछले जब से आए हैं, जब से शहर के अंदर उन्होंने एक मुहिम सी छेड़ रखी है कि नशे के ख़िलाफ़ में जो जहाँ पे भी कारोबार होगा, जो कारोबार करेगा भी, जो ख़रीदेगा भी और जो बिकाएगा भी, उन तमाम के ऊपर गुनाह दाखिल किए जाएंगे। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि थोड़ा सा डिप्रेशन की हालत में आप लोग जो है तो यकीन की कमी होने की वजह से आज नशे की हालत में चले जा रहे हैं। यकीन मानिए नशा बोले तो एक थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद के जो अंजाम होते हैं अगर आपको देखना है तो आप कोर्ट में जाके देखो, आप अदालतों में जाके देखो या आप जेल में जाकर देखो। लो आदमी मिनट भर की खुशी के लिए ज़िंदगी तबाह कर देता है और उसके बाद जो लोग आपको नशे की आदत लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग इनके बहकावे में आते हैं, आप जिस वक्त गलत काम कर बैठते हैं और आपकी फैमिली जब परेशान होती है तो ये जो लोग आपको नशे की आदत लगाते हैं, एक वक्त का आपके घर के ऊपर किराना या कोई चीज़ की मदद नहीं भेजते ये लोग। तो आप इन लोगों से बाज रहे। ऐसे अगर नशे के अंदर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं लोग तो डायरेक्ट पुलिस को आप लोग बताइए कि ये लोग नशे का कारोबार करवाना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा अदबन गुजारिश करूँगा कि जो लोग नशे की आदत में लग चुके हैं, चलिए गलती मानकर फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, आप आइए, इस गलती से दूर हो जाइए और हमारे शहर को, हमारे समाज को, हमारे मुल्क को सेहतमंद बनाइए। सर एक सवाल है, आप एमआईएम के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि एमआईएम की तरफ से जैसा हाजी साहब इसाक साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसे तमाम एमआईएम के लोग भी उठाए ताकि दूसरे लोग प्रेरणा मिले? बिल्कुल उठाना चाहिए और जैसा अभी हाजी इसाक ने कहा कि इंशाल्लाह हम लोग जो है तो इस कैंप को अलग अलग वार्ड्स के अंदर वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल रखेंगे और ज़रूर रखना भी चाहिए इंशाल्लाह। आप देखे होंगे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब भी इसके बारे में बहुत सीरियस है कि नशे का कारोबार यहाँ से बंद हो, हमारे नौजवान जो है तो वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, और अगर किसी को नौकरी नहीं है तो वो डिप्रेशन में ना जाए, वो खुदा पे यकीन रखे कि जो है तो हमें आगे इंशाल्लाह अच्छे मौके अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हम नशे में जाकर उसको इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह हम लोग इसकी। सर आज क्या कहेंगे, आज हाजी साहब इसाक हाजी साहब जो है तो यहाँ के नगर सर जी
इनका काम एक ही से खाली कि भाई पब्लिक का काम होते जाए और कैसा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कैसा क्या इनके समस्याओं का निराकरण, इनका समस्या कैसे हल होते जाए, ऐसे उस हिसाब से एक एक कार्यक्रम लेते जाते हैं। उसी आज वैसे आज जो है तो मुफ्त नशा मुक्ति शिविर जो है तो कैंप आज आयोजित किए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईसा घाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो जितने वार्ड के अंदर जितनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। और जितने भी इन्होंने कैंप लिए हैं 5 सालों में और जितने कैंप इन्होंने अरेंज किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी व कामरानी की तरफ पहुँचे हैं। काफ़ी लोगों ने इनसे फ़ायदा उठाया और आज का जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है, जो कैंप है नशा मुक्ति का जो कैंप रखा है इन्होंने, तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कैंप है। जो नौजवान नशा पानी करते हैं, जो किसी टेंशन में या घर के दबाव में आकर या कुछ जो भी दीगर उनके अंदर मसाइल रहते हैं, उसके टेंशन में आकर लोग जो है तो नौजवान नशा पानी करते हैं, तो उसी के उसमें जो है तो ये कैंप रखा गया है। डॉक्टर साहब के राहत हॉस्पिटल के से टाई अप करके ये कैंप रखा गया है। तो मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भी जो है तो उनका वक्त दिया, यहाँ पर कैंप अरेंज किया। काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। 25 से 30 नौजवानों ने ये कैंप से फ़ायदा उठाया और बेड़ा उठाया कि इन्होंने अज़म किया कि ये नशा पानी हम जो है तो छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और माँ बाप का भी काम बनता है कि नौजवानों का, बच्चों का, अपने बच्चों का जो है तो ख्याल रखे, उनके ऊपर ध्यान दें। उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देंगे? हमारा काम तो है, इनका भी काम है। ये जितनी कड़ी से कड़ी मेहनत हो रही है उतनी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ बाप का भी इसके अंदर काम है कि वो लोग अपने बच्चों के ऊपर जो है तो तवज्जो दे, और बच्चों के ऊपर जो तवज्जो देती है वो ख़ास उनके वालिद का काम है और माँ का काम है कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दे। मैं अपने यहाँ के वार्ड के लोगों से, हाजी साहब के वार्ड के लोगों से गुजारिश करूँगा कि कैंप आज रखा गया है, सुबह 10 बजे से ये कैंप चालू है, 2 बजे तक ये कैंप रहेगा। और अच्छा रिस्पांस अगर इनको मिलता है इंशाल्लाह हम भी इनको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो भी हमारे पास नौजवान रहेंगे जो नशा पानी करते हैं, हम उनको यहाँ तक लाने की और यहाँ पर इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। और यही देखकर इसाक साहब ने हमसे ये बात की थी कि क्या हम यहाँ पर कैंप ले सकते हैं, तो उनकी बात को हमने मानकर यहाँ पर एक कैंप लिया है और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और इसमें हमने पेशेंटों को शराब के नशे के लिए और दूसरे जो भी वाइटनर है उसके नशे के लिए दवाएं शुरू की हैं और इंशाल्लाह उनको और फॉलोअप भी करते रहेंगे। उन जो भी घर के लोग अगर अच्छे ध्यान दें और उनको रेगुलर मेडिसिन दे तो इंशाल्लाह वो शराब के नशे से और दीगर नशे से वो छुटकारा पा सकते हैं। शुक्रिया जी। सर एक सवाल ये है कि जब जो माँ बाप इलाज कराने वाले हैं, अभी तो बहुत से लोग शर्मा रहे होंगे, चलो हम सामने आएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमारा बेटा नशा करता है या मेरा शोहर करता है, ये फैक्ट बात है साहब। तो खामोश तरीके से कि इसका इलाज क्या है, कि आपके दवाखाने का पता, इसका इलाज कैसा है, पैसे कितने लगेंगे या फ्री में, इधर मालूमात दे देते थोड़े। अभी फ़िलहाल तो ये फ्री कैंप है हमारा। अच्छा, तो ये पेशेंट अगर तैयार नहीं है तो उनको एक बार तो भी कम से कम उनको लाना चाहिए। वो लोगों ने एक बार हम रखा गया है कि नशा मुक्त कैंप, और इन्होंने हॉस्पिटल के तमाम जो एक्सपर्ट डॉक्टर है जो नशे से मुक्त कराते हैं नौजवानों को, उनको यहाँ पर लाके आज खिदमत अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान हमारे जिस नशे में मुलविस होते जा रहे हैं और जो नशे ने इनको घेर रखा है, ये सबसे बड़ा नशा है जो मेडिसिन से तैयार होता है। और मेडिसिन से नशा जो तैयार हो रहा है, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करने की सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी पर आती है तो पुलिस प्रशासन पे आती है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं ये बात बताता हूँ कि इनके हाथ भी लिमिटेड है और मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर वो सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ऐसा कोई कानून नहीं। NPDS की कार्रवाई आप चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स बेचने वालों पे लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर आप उतने सख्त कलमे नहीं लगा सकते। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो लोग मेडिसिन से नशा कर रहे हैं और जो नशे का सेवन कर रहे हैं, नशे की बिक्री कर रहे हैं, इनके लिए एक स्पेशल अर्जेंट कानून बनाया जाए। इसके लिए कानून बनेंगे तो ये नौजवान आने वाली नस्ल तबाह होंगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने सलम में रहने वाले लोगों के लिए, उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए, जो अनएजुकेटेड नौजवान बच्चे हैं उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी नाकाम हो चुकी है। जब ये इतनी बड़ी नशे की तबाही आपको सड़कों पे दिखाई दे रही है, गलियों में दिखाई दे रही है, तो हुकूमत महाराष्ट्र से मेरी सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जो हमारा आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया अल्पसंख्यक का, उसको आप इतना बड़ा फंड दीजिए, इतना बड़ा पैकेज दीजिए कि ये नौजवान कम से कम वहाँ से खर्च उठा के कारोबार को लगे। अरे इनके हाथ में आप कारोबार नहीं देंगे, इनके हाथ में पढ़ने को आप कोई वसाइल नहीं देंगे, तो ये नौजवान बच्चे नशे की तरफ ही आदी होने वाले।
तो ऐसा लगता है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवान नस्ल को तबाह करने की एक साजिश चल रही है। और मैं कहूँगा इसके अंदर कि अभी देखो, अभी मैंने वर्तमान पत्रों में पढ़ा था कि कन्नड़ से जो है तो होलसेल में इसका माल आ रहा है, वो जिसको ना जाने कौन कौन सी गोलियां कहते हैं, कोरेक्स कहते हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जब आपके पास में पुलिस डिपार्टमेंट के पास मालूमात है कि कन्नड़ से कोई होलसेल में धंधा कर रहा है, उठाओ और डालो ना उसको एमपीडे में। जो बड़े बड़े कानून मौका के लगाए हुए कौन कौन से कानून, डालो उनको कानून के शिकंजे में। ऐसे लोगों को घेर लेना चाहिए। देखिए, नशा मुक्त करने का सबसे पहला अभियान हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब ने उठाया था आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले, कि शहर को नशे से मुक्त करना है। क्यों तो उनके पास में ऐसी शिकायतें आ चुकी थी कि नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी है और तबाही के दाहिने पे जा रही है, लेकिन उतना प्रतिशत, उतना जोश, उतना सपोर्ट लोगों की तरफ से जो मिलना था नहीं मिला। और हमने जनाब हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, आपने देखा होगा कि चेलीपुरे के अंदर एक नशे की दुकान को, उसको कई बार इंतबा करने के बाद बंद नहीं कर रहा था, उसको जोर जबरदस्ती से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में जो दारू की दुकानें बंद थी वो चालू हो गई। तो सरकार जो अपनी सरकारी दारू की दुकानें चला रही है उनको भी बंद करो। पूरे दलित समाज के, मुस्लिम समाज के मजदूर पेशा लोग तबाह बर्बाद हो रहे, किडनियाँ फेल हो रही है, उनके जिगर फेल हो रहे, उनके लीवर फेल हो रहे, और ये हुकूमत के पास में पूरा इसका डाटा है हेल्थ का। उसके बावजूद हुकूमत नहीं मालूम है कि सरकारी देशी दारू की दुकान बोल के बोर्ड लगा के सरकार की तरफ से चला जा रहे। कैसा मुक्त होगा बताइए आप मेरे को। तो सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र से जो सरकारी देशी दारू है ये सरकार को बंद करना पड़ेगा, और इसके लिए स्पेशल जो है तो आपको जो है तो पूरे स्टाफ को गठित करना पड़ेगा, स्क्वाड बनाना पड़ेगा, और सख्ती से इसको निपटने की जरूरत है। और आज जितने भी जुर्म सरजद हो रहे हैं ये पूरे वही नौजवानों के हाथों से हो रहे हैं जो ये मेडिसिन का नशा कर रहे हैं। तो पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर पुलिस को अपने डिस्ट्रिक्ट का, अगर इनको जुर्म का रेशियो कम करना है तो सबसे आसान चीज़ उनके सामने है कि जिसका सेवन कर, जो धंधा करे, उठाओ और भरो काल कोठरियों में इनको, नहीं तो ये नस्लें तबाह हो रही है। और मैं फिर हुकूमत महाराष्ट्र से कहूँगा कि नौजवानों को नौकरियाँ दो, आप नौजवानों को तालीम से जोड़ो आप, और नौजवानों को पैकेज दो। आपने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना के रखा है अल्पसंख्यक के लिए, लेकिन वहाँ कौड़ी का वहाँ पर आप बजट नहीं देते। आप वहाँ इतना बड़ा बजट पैकेज कर दीजिए कि नौजवान वहाँ से कारोबार कर सके, और जब अमन अमान समाज के अंदर रहेगा तो मेरा यकीन है कि नौजवान भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। इस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है। आज इसाक हाजी साहब ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लिया है, और जैसा मैंने बराबर कहा है, आपने एक सवाल भी बहुत अच्छा किया कि लोग जो तो शर्म से आ नहीं रहे होंगे, तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर इंसान ने नियत कर लिया कि मेरे को तब्दील होना है तो उसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल अपने आप को रोक सकता हूँ। तो मैं नौजवानों से खास तौर से कहूँगा कि बहुत बड़ी तबाही, जैसा नासिर भाई ने कहा कि आपके ज़रा से नशे के बाद आपके खानदान